भागलपुर में एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। दरअसल रेलवे स्टेशन परिसर के पश्चिमी छोर की चार दीवारी गिरने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना में सड़क किनारे लगे गुमटी दीवार के नीचे दब गए। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि सभी दुकानदार बैठे थे, तभी 15 इंच मोटी दीवार भरभरा कर गिर गई और 4 गुमटी दीवार के नीचे दब गए। लोग किसी तरह से बच बचाकर अपने अपने दुकानों से बाहर निकले। स्थानीय लोगों ने बताया कि दीवार काफी पुरानी है, जिसमें एक भी पिलर नहीं है और पानी पड़ने की वजह से उसकी सतह कमजोर हो गई थी, जिस कारण दीवार गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है, जबकि लोगों को काफी जानमाल का नुकसान हुआ है। वहीं इस घटना में एक रिक्शा चालक सोनीदास गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को आनन फानन में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और मलबा हटाने में लोगों की मदद में जुट गई। फिलहाल गरीब दुकानदार मलबा हटाकर दीवार के नीचे दबे दुकान को निकालने को लेकर जद्दोजहद कर रहे। बता दें कि स्टेशन के पश्चिमी छोर स्थित ततारपुर का इलाका भीड़ भाड़ वाला है और यहाँ लोगों की आवाजाही लगी रहती है। गनीमत रही कि एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। सामान निकालने के लिए जा रहे थे, एक बाइक बुझा रहा ऐसा कि भूकंप हो गया, दीवार गिरी। हमने हाथ से रोकने की कोशिश किया, हाथ पर गिरी। मेरे हाथ पर गिरने के बाद हमने उसको रोक करके ठेल करके बाकी वक्त मेरे पैर पर गिर चढ़ा, यानी कि पूरे दीवार मेरे शरीर पर ही आ चुका था। मतलब हम बच गए, भाग्यशाली थे। क्या कारण था दीवार गिरना? ये तो हम लोग ने कहा, पानी से भींजा हुआ था, एकदम दलदल में समूचा सर्वर हुआ था, एकदम पूरा भीतर से ही सर्वा हुआ था। दीवार गिरने की मुख्य वजह यही है कि अभी जो बारिश हुई है लगातार, इस बारिश से ये दीवार काफ़ी कमज़ोर हो गई, चूँकि नीचे दलदल का स्थिति हो गया और दीवार काफ़ी करीब 1000 फीट लंबा है ये, और एक भी पिलर या बीम नहीं है इसमें। तो नीचे सिर्फ दीवार ईंट पर ही खड़ा है। तो नीचे जब बारिश हुई, दलदल बना, तो ये नीचे से क्रैक हुआ होगा, जिस कारण से ये एकाएक गिर गया। भागलपुर में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत खीरी बांध झुखेरिया निवासी 38 वर्षीय मुकेश मंडल के रूप में हुई है। मामले को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि शाम के वक्त मुकेश मजदूरी कर वापस घर लौट रहा था। इस दौरान घर के बाहर लगे बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी चपेट में आने से मुकेश की मौत हुई। हालांकि उसके परिजनों ने आनन फानन में उसे रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मृतक विकास के 4 छोटे छोटे बच्चे, 2 लड़की और 2 लड़का है। चारों बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुकेश मंडल के ऊपर ही थी। परिजनों ने बताया कि घर के अलावा मजदूर की कोई संपत्ति नहीं थी और मजदूरी कर परिवार का गुजारा हो पाता था। अब मुकेश मंडल की मौत से एक तरफ परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जबकि 4 बच्चों की परवरिश एक चुनौती का विषय बना हुआ है। परिजनों ने कहा है कि उसकी मौत से परिवार अब दाने दाने को तरस जाएगा। उन्होंने सरकार से क्षतिपूर्ति देने की गुहार लगाई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बोला कि यार नहीं आया था, तो तार टूट गया, तो उसको हिला रहा था लग्गी से। तो बरसात में पूरा लग्गी भिजा हुआ था, तो ये पता नहीं चला, जमीन में भिजा हुआ था। उस कारण से उसमें जो सटा ही रह गया। स्मार्ट सिटी भागलपुर में बीते कुछ दिनों से बरसात होने के कारण शहर में ट्रैफिक को भी व्यवस्थित रूप से संचालित करवाना कठिन हो गया है। इसको लेकर ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार ने कहा है कि भागलपुर में ई रिक्शा की संख्या ज़्यादा है और शहर में स्टूडेंट की भी भरमार है, जिस वजह से सड़कों पर आवाजाही अधिक होती है। वहीं सावन का महीना भी नज़दीक है और इसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार ने लोगों से यातायात नियम का पालन करने की अपील की है। वहीं उन्होंने कहा है कि कांवड़ियों को सड़क पर कोई असुविधा ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। निर्देश तो ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन ही है, ऑलरेडी नियम बना हुआ है। मैं ट्रैफिक डीएसपी यहाँ नया ज्वाइन किया हूँ, इसलिए अभी तो देख रहा हूँ चारों तरफ बरसात का समय आ गया है, श्रावणी का समय है। लोगों से अपील है, एक्चुअली टोटो रिक्शा की संख्या बहुत है और नए लड़के अब यहाँ चूँकि यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, नए उम्र के लड़के बहुत पढ़ाई के लिए यहाँ जमा हुए हैं। भागलपुर में रस तो रहता है विद्यार्थियों का नए उम्र का। ये अपील है लोगों से, जो भी गाड़ी खास करके अभी नया स्मार्ट सिटी का ये परिकल्पना यहाँ चला है भागलपुर में, तो भागलपुर को आपका टाउन है, इसको विकास करने के लिए सबको 1 वे का पालन करना चाहिए, लाइन में चलना चाहिए, सिंगल लाइन में। कहीं आपका रेड लाइट है तो देखते हैं कि एक गाड़ी के पास दूसरा लाइन के बाद तीसरा लाइन, इसका
लोग को पालन करना चाहिए। ट्रैफिक तो रूल रेगुलेशन तो सभी को पता है, लाइसेंस लेते हैं तो आपको पता है कि क्या सब चीज़ का आपका टेस्ट होता है। उसके बाद लोग जल्दीबाजी इतना लोग मतलब वेट करने की स्थिति में नहीं है बाकी, और उसके चलते फंसते हैं तो दुगना टाइम देते हैं, व्यर्थ करते हैं। श्रावण लगा मास हुआ की शुरुआत होने जा रही है, कांवरियों का जत्था भी जो है सड़क पर अब दिखेगा, उसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था क्या कुछ की जाए? भीड़ तो रहेगी, ट्रैफिक का काम है, सुगम यातायात उनको आसानी से पार करा सके, हम लोग का काम रहेगा उन लोगों को स्मूथली रोड क्रॉस कराना, कहीं जाम में ना फंसे, बाहर निकले जहाँ उनको जल अर्पण करना है वहाँ जाने में हम लोग को उसको भरसक मदद करना है और आसान सा उनका यातायात हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। भागलपुर में हुई बारिश ने 17 करोड़ 68 लाख की लागत से कराए गए कटाव रोधी कार्य की पोल खोल दी है। दरअसल सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में बीते वर्ष गंगा किनारे तेज कटाव हुआ था, जिसके बाद कई घर गंगा में समाहित हो गए थे। इसके बाद जल संसाधन विभाग ने कटाव रोधी कार्य के लिए 17 करोड़ 68 लाख रुपए दिए। गंगा किनारे जियो बैग डाल दिया गया। अब बारिश होते ही ऊपर लगाई गई बोरियां ताश के पत्तों की तरह नदी में ढह गई हैं। इसके बाद आनन फानन में फिर इंजीनियर द्वारा उस हिस्से में बोरी लगाया जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जनता की गाढ़ी कमाई कब तक सरकार के अधिकारी पानी में मिलाते रहेंगे। करोड़ों का काम का जब बारिश में ये हाल है तो आगे गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद क्या हालात होंगे, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे क्या काम हुआ, क्या हो रहा है? काम कुछ नहीं हुआ है, सब खाली यहाँ लूटपाट हो रहा है। जो यहाँ का जेई है उससे पूछने के बाद बोलता है कि हम काम ही नहीं करा रहे हैं, काम सरकार करा रही है। तो वो यहाँ किस लिए है? यहाँ पे अभी बोरी, अभी 2 दिन, 1 दिन बारिश, 1 घंटे बारिश नहीं पड़ा है, सारा बोरी नीचे ढह गया। ये कौन सा काम हो रहा है? पिछले बार साला लकड़ी का रहा था तो इससे बेटर काम हुआ था, लेकिन इस बार तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। बोलने के बाद बोलता है हम काम ही नहीं करा रहे थे। है यहाँ किस लिए? काम सही होबे नहीं किया है, कोई भी काम सही नहीं हुआ। हम लोग टोला को पूरा बोलते रह गए हैं, लेकिन काम सही नहीं हुआ है। जैसे पाए उससे लोग बोरिया सरिया के यहाँ से निकल पाए, काम सही से किए नहीं। यहाँ बोलते रहे कि मट्टी नहीं काटने देते, हम लोग को जगह नहीं मिलता है। देखिए मट्टी कहाँ से आया है, इधर पीछे देख लीजिए, मट्टी ये बढ़िया ज़मीन को काट के मट्टी साइड किए हैं, उसके बाद बोरिया रखे हैं, तो भी बोरिया ये सही से नहीं बैठा पाए हैं। अभी गंगा कोसी जो 2 मेजर नदियां हैं, दोनों का जलस्तर काफ़ी नीचे है, लेकिन बारिश का समय है और आप देख भी रहे हैं कि मानसून की अच्छी स्थिति है, तो जलस्तर निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसके लिए जो 10 प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हुए थे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से, वो 10 मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। तिनटंगा में जो गंगा के किनारे काम हो रहा है वो अंतिम चरण में है, वो भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चाहे वो सबौर का काम हो, फिर पैंती का काम हो, या उधर जो चोड़हर वगैरह में वो काम है, या इस्माइलपुर बेंटोली में, तो सब लगभग कंप्लीट हो गया है। और जो फ्लड फाइटिंग की तैयारी होती है, अचानक से पानी का दबाव बढ़ता है, तो उसके लिए भी अभियंताओं की टीम लगी हुई है, सामग्री वगैरह स्टोर करके रख ली गई है। तो जहाँ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी उस हिसाब से सारा काम किया जाएगा। भागलपुर के मनाली चौक के समीप बिजली विभाग के मिस्त्री पोल पर बिना सुरक्षा उपकरण के चढ़े हुए दिखे। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि कंपनी से हम लोगों ने कई बार सुरक्षा के लिए जूते और दस्ताने की मांग की है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि काम कर सकते हो तो करो, वरना नौकरी छोड़ दो। उन्हें 8,000 में अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना है। इसका फायदा बिजली कंपनी के पदाधिकारी उठा रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के जेई मिथिलेश कुमार ने कहा है कि हम लोगों के द्वारा सुरक्षा के लिए लाइनमैन को सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, पर वह लोग पहनना नहीं चाहते। क्या क्या सुरक्षा के लिए आपको कंपनी क्या क्या मुहैया कराई? कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं, फिर काहे चढ़े आप? अगर कोई घटना हो जाएगा तो क्या होगा? समोसा बिहार में चल रहा है सर, जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, कंपनी इसकी रिस्क बेयर करेगी? नहीं सर, इसका तो कोई नहीं है। क्या आप लोगों का जो है इंश्योरेंस है, कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस किया गया है? ASI खाली है सर, मेडिकल वाला कार्ड जो है ना ASI का, PF और ASI कटता है सर। दस्ताना कहाँ है आपका? जूता नहीं, सेफ्टी नहीं है सर। ये सेफ्टी नहीं दिया है? जी सर, नहीं सर। होता है, आप लोग बिजली के खंभे पर चढ़ के काम करते हैं, कितना रिस्की होता है? रिस्की तो है सर। तो आखिर कंपनी को बोलते कहाँ नहीं कि सब चीज़ चाहिए? तो कंपनी किसी को नहीं दिया है सर, इसलिए आप भी मौत के मुंह में छलांग लगा दिए। अब जब अगला टोटल आदमी काम कर रहा है सर, तो पेट के लिए
मजबूरी है सर, पेट के लिए आप कुछ भी कर मजबूरी है सर। कब से बिजली का काम कर रहे हैं? काम तो करीब हम 20 साल से कर रहे हैं सर। दिल्ली में पहले थे, उसके बाद 10 साल से भागलपुर में हो गया सर। दुर्घटना भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात कपिल यादव को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया है। वहीं देर रात चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 5 कुर्की वारंटी सहित एक व्यक्ति को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। कुख्यात अपराधी कपिल यादव पर जिले के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी सहित अन्य मामले भी दर्ज हैं। कपिल की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता के रूप में पुलिस देख रही है। इससे अन्य साथियों के बारे में भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है। वहीं इसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जल्द ही छापेमारी करने की रणनीति भी तैयार कर रही है।